एक रात रवि को उसके दरवाजे पर एक पुरानी चिट्ठी मिली। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, आज रात 12 बजे पुरानी हवेली में आना, वरना देर हो जाएगी। रवि हैरान था, किसने भेजी होगी ये चिट्ठी और क्यों? रात गहरी थी, चांदनी के बीच रवि टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही हवेली करीब आई, वहां अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक हवेली का टूटा दरवाजा खुद ब खुद चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही रवि को लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। दीवार पर टंगी एक पेंटिंग की आंखें उसे घूर रही थीं, जैसे जिंदा हो। रवि ने साहस करके एक कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही अंदर गया, पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में सिर्फ एक चीज रखी थी, एक पुरानी धूल भरी डायरी। रवि ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, जो इस डायरी को पढ़ेगा उसका भाग्य अब हवेली से बंद जाएगा। बचने का रास्ता है, गुप्त कुएं को ढूंढो। रवि के हाथ कांपने लगे। अचानक कमरे में फुसफुसाहट गूंजने लगी। आवाजें बार बार कह रही थीं, कुआं कुआं कुआं। रवि ने टॉर्च घुमाई और दीवार पर एक छिपा हुआ दरवाजा देखा। उसने दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। वो एक अंधेरे तहखाने में था। वहां अजीब ठंडी हवा बह रही थी और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका कंधा पकड़ रहा हो। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसके पास एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। रवि ने जब आईने में देखा तो अपनी शक्ल की जगह एक डरावनी मुस्कान दिखाई दी। अचानक आईना चटक गया और कुएं से एक परछाई बाहर निकली। वो परछाई बिल्कुल रवि जैसी थी, लेकिन आंखें खून जैसी लाल। परछाई बोली, अब तू बाहर नहीं जाएगा, तेरी जगह अब मैं जाऊंगा। सुबह गांव वालों ने देखा, रवि हवेली से बाहर निकला है, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में रहस्यमयी चमक। असल रवि अभी भी हवेली के कुएं में कैद था।